तो चलिए मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि घमंड किसे कहते हैं और घमंड करने से क्या लाभ मिलता है। हमें घमंड करना चाहिए या नहीं, तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जितना ऑडियो वीडियो मोटिवेशनल स्टोरी है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि घमंड किसे कहते हैं। आपको जो आपकी मेहनत से या ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है उस पर किसी दूसरे के सामने अकड़ दिखाना को घमंड कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि घमंडी उत्पत्ति मोह से होती है। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने कि घमंड किसे कहते हैं। तो चले इसका सवाल देते हैं। जब आप अपने काम से मतलब रखने लग जाएंगे तो आप घमंडी कहलाएंगे। लोग आपको घमंडी बोलेंगे, लेकिन बहुत बार घमंड से भी बोला जाता है। आपको बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई, आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा हो गई और आप अपने साथ वालों को भूल जाते हैं, उनको पूछते भी नहीं हैं, तो ये घमंड कहलाता है। अक्सर घमंडी खूबसूरत लड़कियों के अंदर होता है, क्योंकि वो सोचती है मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। अगर वो पढ़ाई में अच्छी है तो उसके पैर ही जमीन पर नहीं होते। अगर वो पैसे वाली है तो उसके पैर और कुछ भी जमीन पर नहीं रहता। वो किसी से बात तक नहीं करती है, सीधा मुंह। अक्सर बहुत से लड़के भी होते हैं जो अच्छी नौकरी मिल जाती है तो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। वो फोन करते हैं तो उनका फोन भी नहीं उठाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रखते, अपने माँ बाप को तक भी भूल जाते हैं, तो वो भी एक घमंड कहलाता है। बहुत से लोग ऑफिसर बन जाते हैं तो अपने सभी दोस्तों तक को त्याग देते हैं, भूल जाते हैं, और जिस पोजीशन पर वो काम कर रहे होते हैं उन्हीं लोगों से मतलब रखते हैं और अपने से नीचे वाले को भूल जाते हैं और उनसे कभी जवाब भी नहीं देते, उसके प्रश्न का या उसके मैसेज का भी। बहुत से लोग स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं, टॉपर होते हैं, तो वो कमजोर विद्यार्थी को पूछते तक नहीं, तो ये भी एक घमंड कहलाता है। अचानक आपके पास बहुत रुतबा आ जाता है, बहुत सुंदर बीवी आ जाती है, बहुत पैसे आ जाता है, अच्छी नौकरी लग जाती है, अच्छा घर मिल जाता है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है और आप सबको भूल जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हो, तो वो एक घमंड कहलाता है। अचानक आपके पास बहुत सारा पावर आ जाता है, बहुत बड़े आदमी बन जाते हो तो और आप उसका गुणगान कहते रहते हो सबसे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, अपने से नीचे वालों को डरा भी सकता हूँ और कमजोर लोगों को डरा के रखते हो। घमंड क्यों करते हैं लोग? क्या इसके पीछे अपने आप को हीन मानने वाला एक अलग कारण होता है? घमंड को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है कि कोई अपने कार्य में बहुत निपुण होता है, उसे उसका मान होता है, हम उसे घमंडी कह देते हैं, मगर वो घमंड नहीं होते। किसी को सरकारी जॉब मिल जाती है, अगर कोई सूट बूट पहन कर किसी को हंसने लगे तो उसे घमंडी बोला जाता है। मेहनत से कोई पैसा कमाए, किसी को बताए, वो घमंड नहीं होता। बिना मेहनत के पैसा मिल जाए, उसका दिखावा करे, वो एक घमंड होता है। घमंड मन को जड़ी बूटी बड़ी खराब बीमारी है। ये जब किसी को जड़ जाती है तो इंसान इस दुनिया में रहते हुए भी किसी अलग दुनियावासी जैसा बर्ताव करने लगता है, जैसे इस दुनिया में सिर्फ वही अकेला रहता हो या वही इस दुनिया का करता धरता।
जैसे जैसे इस दुनिया के लोगों में चीज वस्तुओं के प्रति आकर्षण, सुविधाओं के प्रति मोह बढ़ने लगा है, वैसे वैसे लोगों के अंदर का घमंड रूपी राक्षस और बड़ा हो गया। मैं से शुरू हुआ यहाँ भाव मेरा मुझे से होकर हम के गहराई में कब उतर जाता है, इसका पता किसी को भी नहीं लगता है और ये बढ़ता ही जाता है। वास्तव में हर इंसान अपने आप से कुछ न कुछ उम्मीद रखता है। ये छोटी से लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदों तक भी हो सकती है। इसमें फिल्मों का भी काफी योगदान है, जिसकी वजह से हर इंसान अपने को हीरो बना हुआ देखना या देखते रहना पसंद करता है। कोई भी अपने को किसी से कमतर आंकना पसंद नहीं करता। अब यहाँ यदि गहराई से देखो तो पता चलता है कि जब कोई अपने आप को किसी से कम होने को आंकता है तो उसके अंदर का सुप्त अहंकार उसे चकोटने लगता है। या तो फिर किसी के पास है और मेरे पास नहीं है, अलग निर्माण होती है और उसमें भी किसी ने जो पाया वो उसके क्षमता से पाया और पाने में अक्षम हो। ये दोनों भाव की इंसान के सुप्त अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। जो लोग कम मेहनत में या अपने को कम वक्त में समक्ष साबित कर देने की वजह से भी सुप्त अहंकार उस इंसान के समय पूर्ण परिपूर्णता के संतुष्टि को कुछ बढ़ा चढ़ा के अंदर ही अंदर सफलता फूलत है और फिर शुरू हो जाती है एक ही दूसरे से तुलना या तुलना भी इंसान को उसके प्राप्ति से ज्यादा भी भाव निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड एक ऐसा शत्रु है जो हम लोगों को बर्बाद करने में क्षण भी समय नहीं लगेगा। इसलिए हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से इंसान को खुद का नुकसान होता है, वो जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।